हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट का एक और क्वेश्चन कवर करते हैं। मानवीय मूल्य और व्यक्तित्व विकास। तो मानवीय मूल्य और व्यक्तित्व विकास है क्या? तो मानवीय मूल्य और व्यक्तित्व विकास एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और ये हमें जो मानवीय मूल्य होते हैं ये हमें सही और गलत का अंतर बताते हैं, जिससे कि हम सही निर्णय ले पाए। और जब ये मानवीय मूल्य हमारे व्यवहार में शामिल हो जाते हैं तो फिर हमारे व्यक्तित्व को एक सही दिशा मिलती है। अब जानते हैं मानवीय मूल्य का अर्थ। तो मानवीय मूल्य हम बोल सकते हैं कि वे गुण, व्यवहार, सोच और निर्णय लेने का तरीका है जो व्यक्ति को एक सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाता है। जब व्यक्ति उस सही और गलत का अंतर सीख जाता है तो हम कह सकते हैं उसके अंदर मानवीय मूल्य है। और वो मानवीय मूल्य होते हैं सहानुभूति, करुणा, प्रेरणा, सेवा भाव, चरित्र निर्माण, नैतिकता, ईमानदारी, सहिष्णुता, जिम्मेदारी और सम्मान। तो चलिए अब एक एक करके हम इन मानवीय मूल्यों को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट कवर करते हैं हम सहानुभूति। सहानुभूति को इंग्लिश में एम्पैथी भी बोलते हैं। सहानुभूति का अर्थ यह है कि आप किसी की समस्या को, किसी की परेशानियों को भली भांति समझें और उसकी जगह अपने आप को एज्यूम करके देखें कि यदि उसकी जगह मैं होता तो मेरी स्थिति क्या होती। तो आप उस व्यक्ति को अपनी तरफ से क्या ढाढ़स बना सकते हैं, क्या उसे सांत्वना दे सकते हैं, यही भाव कहलाता है क्या? सहानुभूति। उदाहरण के तौर पर मान लो आपके किसी फ्रेंड का कोई पर्स खो गया, अब वो बहुत परेशानी में आ गया, तो आप उसको उसकी जगह अपने आप को एज्यूम करके देखें कि यदि आपका पर्स खोता तो क्या होता। तो आप वहां पर उससे बोल सकते हैं, यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हारा पर्स खो गया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दुखी हूं। तो ये कहलाएगी क्या? उसके प्रति एक सहानुभूति की भावना दिखाना। ओके। सेकेंड पॉइंट है करुणा। करुणा को हम कंपैशन भी बोलते हैं। करुणा सहानुभूति से कदम आगे है। मीन्स टू से उस व्यक्ति की जगह अपने आप को एज्यूम करना और सोचना कि यदि मैं होता उसकी जगह तो क्या होता, और सोचने के बाद आप उसके प्रति कोई एक्शन लेते हैं, मतलब उसकी परेशानी को दूर करने के लिए आप कोई क्रिया करते हैं, तो वो कहलाती है करुणा। लाइक इफ यू टेक एग्जांपल, सेम एग्जांपल कि किसी व्यक्ति का पर्स खो गया, आपने उसको सांत्वना दे दी, आपने उसको सहानुभूति दिखा दी कि यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन यदि आप उसके बाद कुछ ऐसा करें कि उसकी वो परेशानी दूर हो जाए, आप उससे बोल सकते हैं कि यार तुम्हारा पर्स खो गया, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें घर तक पहुंचाने में कितने पैसों की जरूरत है मैं दे देता हूं। तो यहां पर आपने एक एक्शन किया, यहां पर आपने उसके लिए एक क्रिया करी। तो जब सहानुभूति में क्रिया जुड़ जाती है तो वो कहलाता है करुणा, मतलब किसी के प्रति कुछ करने का भाव करुणा कहलाता है, उसकी परेशानी को बाहर निकालने के लिए। अब करुणा के अंतर्गत भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, लाइक प्रेरणा। तो करुणा के अंतर्गत हमेशा एक सकारात्मक प्रेरणा होती है जो व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा, करुणा में हमेशा कोई ना कोई क्रिया की जाएगी, कोई ना कोई एक्शन होगा, और साथ साथ करुणा हमें एक समानता की भावना का एहसास दिलाती है। हम एज्यूम करते हैं कि यदि हम उसकी जगह होते तो हम कैसा लगता हमें, तो एक तरह के लोगों के बीच में एक इक्वालिटी, एक समानता का भाव पैदा करती है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट, सेवा भाव। सेवा भाव बोला जा सकता है कि किसी के प्रति कोई काम किया जाए, कोई सेवा की जाए और बिना किसी लाभ के, मतलब आप कुछ भी एज्यूम ना करें कि आपको कुछ वहां से रिटर्न गिफ्ट मिलेगा या आपको उसके बदले में कुछ मिलेगा। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो सेवा भाव बिल्कुल भी नहीं है। सेवा का भाव का अर्थ है परोपकार की भावना या सेवा करने की क्षमता। इसमें हम कभी भी ये नहीं सोचते कि यदि हम कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें कुछ मिलने वाला है। तो यही कहलाता है सेवा भाव। सेवा भाव भी कई तरीकों की होती है। शारीरिक सेवा,
आपने शारीरिक कोई श्रम किया, जैसे आपने किसी बुजुर्ग को रोड पार करा दी, या आपने किसी पीड़ित व्यक्ति या बीमार व्यक्ति की सेवा कर दी, तो वो कहलाएगी आपकी शारीरिक सेवा। मानसिक सेवा के अंतर्गत हम किसी को सलाह देते हैं, कोई हमसे एडवाइस लेना चाहता है हम उसको एडवाइस देते हैं, कोई आइडियाज शेयर करते हैं, या आप किसी के दुखों को बहुत सहानुभूति के साथ सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो ये हो जाता है मानसिक सेवा। आध्यात्मिक सेवा, आध्यात्मिक सेवा के अंतर्गत हम बोल सकते हैं कि जब आप किसी अपने इष्ट या भगवान या किसी आदर्श की सेवा करते हैं आप बिना किसी निस्वार्थ भावना के, मतलब आप कोई भी स्वार्थ ना हो, केवल आप अपनी पूरी भक्ति और पूरी सेवा उनके प्रति अर्पित कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपकी आध्यात्मिक सेवा। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आता है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण के अंतर्गत मनुष्य का जीवन जो है वो केवल खाना पीना सोना नहीं है, बल्कि उसे अपने मानवीय मूल्यों को पहचानना और उन्हें विकसित करना है। मानवीय मूल्य हमारे सामाजिक और नैतिक आधार हैं, जबकि इन मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही चरित्र निर्माण है। अब चरित्र निर्माण के अंतर्गत भी 4 पॉइंट्स आते हैं, लाइक ज्ञान और समझ। सबसे पहले तो आप जाने कि आपको किन मानवीय मूल्यों का नॉलेज है और किन्हें आपको आत्मसात करना है अपने अंदर। जानें कि आप सत्य, अहिंसा और प्रेम क्या चीजें हैं। अभ्यास और आत्मसात, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, उनका अपने जीवन में अनुसरण करना, उनको आत्मसात करना भी बहुत जरूरी है। जैसे आप बोले कि यार मैं हमेशा अहिंसा को मानता हूँ, या मैं हमेशा सच बोलता हूँ, सत्यवादी हूँ, तो आपको अपने जीवन में उसको उतारना पड़ेगा। आप हमेशा ये निर्णय लें कि कभी भी आप झूठ का साथ नहीं देंगे, हमेशा सच बोलेंगे, या फिर कभी भी आप हिंसा नहीं करेंगे, तब वो चरित्र का निर्माण होगा। इस तरह से आदतों का विकास, जब धीरे धीरे करके आप उनको ग्रेजुअली धीरे धीरे अपनी आदतों में शामिल करते चले जाते हैं, तो फिर वो कंटिन्यूटी में वो चीजें होने लग जाती हैं। आपका चरित्र का निर्माण जो है वो पॉजिटिव या सकारात्मक सोच के साथ सही तरीके से सही राह पर बढ़ने लगता है। निर्णय लेना, जब आप में ज्ञान और समझ होगी, अभ्यास और आत्मसात होगा, आपकी आदतें बिल्कुल सही होगी, तो फिर आपको निर्णय लेने में बहुत आसानी होगी। आप कठिन से कठिन निर्णय भी बहुत आसानी से ले पाएंगे, भले ही वो बहुत कठिन क्यों ना हो, लेकिन आप यदि आपका चरित्र पॉजिटिव है तो आप निर्णय लेने से कभी हिचकिचाएंगे। 5th पॉइंट है नैतिकता। नैतिकता को हम मॉरल वैल्यूज भी कहते हैं। नैतिकता हमें सही और गलत लेने का, ये भी सिद्धांत है, बोल सकते हैं ये भी सिद्धांत है और आदर्श है जो हमें सही और गलत लेने का निर्णय करना सिखाते हैं, और मानवीय मूल्य ही आत्मसात होकर के नैतिकता बनते हुए हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। तो मॉरल वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे मानवीय मूल्य का। 6th पॉइंट ईमानदारी। हमेशा ईमानदार रहें, सच बोलें, झूठ का साथ ना दें। ईमानदारी सबके अंदर होना बहुत जरूरी है। सहिष्णुता, सहिष्णुता का मीन्स है आप सभी लोगों का सम्मान करें, सभी के विचारों का और उनके धर्मों का सम्मान करें, भले ही वे आपसे अलग क्यों ना हो, तो ये कहलाता है सहिष्णुता। जिम्मेदारी, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें और अपने दायित्वों को पहचानें। सम्मान, हमेशा दूसरों का सम्मान करें, किसी प्रकार से किसी को भी ऐसी बात ना कहें कि जिसे उन्हें बुरा लगे, हमेशा लोगों से सम्मानपूर्वक बात करें। तो ये कुछ मानवीय मूल्य है जो हमारे व्यक्तित्व विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो इनका आपके चरित्र में शामिल होना बहुत जरूरी है यदि आप एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं। मानवीय मूल्य और व्यक्तित्व विकास का संबंध क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट सकारात्मक सोच का विकास। जब आपके अंतर्गत कृतज्ञता और दूसरों के प्रति सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व में हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट मजबूत नैतिक चरित्र का निर्माण। जब आप में जिम्मेदारी और ईमानदारी जैसे मानवीय मूल्य समाहित होते हैं तो आपका चरित्र नैतिक तौर पर एक बहुत ही मजबूत बनता है। बेहतर सामाजिक संबंध, जब आप में दया, करुणा, सहानुभूति
इस तरह की भावनाएं होती हैं तो आप दूसरों की परेशानियों को समझते हैं। जब आप दूसरों की परेशानी को समझते हैं तो फिर आपका समाज में दूसरे लोगों के साथ एक अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि, जब व्यक्ति के अंतर्गत ये तमाम मानवीय मूल्य इनबिल्ड हो जाते हैं या बोल सकते हैं कि समाहित हो जाते हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर एक आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, उससे एक आत्मसंतुष्टि मिलती है और फिर वो अपने निर्णयों को बहुत आसानी से ले सकता है। उद्देश्यपूर्ण जीवन, जीवन में मानवीय मूल्यों का होना बहुत अनिवार्य है। जब हमारे अंदर ये सभी मानवीय मूल्य होते हैं तो हमें जीवन जीने का एक उद्देश्य मिलता है, जिससे कि हमारा जीवन एक उद्देश्य के साथ और सही चरित्र के साथ, सही मानवीय मूल्यों के साथ आगे बढ़ता है। तो हम बोल सकते हैं कि मानवीय मूल्य और व्यक्तित्व विकास में ये लगभग 5 जो प्रमुख संबंध हैं। ओके, थैंक यू। यदि जानकारी अच्छी लगी हुई हो, वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।